प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। क्या हम धातु की प्रतिमाएं रख सकते हैं तो उसकी पूजा करने का क्या विधान है, या हम कागज की प्रतिमा अपने घर में रखें? एक से अधिक प्रतिमाएं यदि हैं तो हमें क्या करना चाहिए? कौन सा पाठ हमें माँ दुर्गा यानी कि नवरात्रि के दिनों में करना चाहिए? अब मान लीजिए आपके पास सुबह टाइम नहीं है, तो क्या हम संध्या के समय या रात्रि के समय सारे काम खत्म करने के बाद अपने पाठ को कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर हम दिन में ही उस पाठ को करें? कौन सा पाठ करना हमारे लिए ज्यादा लाभकारी होगा? मंत्रों का जप करें कि पाठ करें, या 9 दिन में हर अलग अलग पाठ करें, या कौन सा करें? बहुत सारे प्रश्न आप सबके आए हैं नवरात्रि व्रत पूजा से संबंधित। जैसे कि एक वीडियो मैंने आपको दी जिसमें 10 महत्वपूर्ण बातें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, वो वीडियो आप सभी ने बहुत पसंद करी है, तो उसी का पार्ट 2 है। इसमें भी हम आपको नवरात्रि व्रत पूजा से संबंधित छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जो कि हर दिन पूजा के काम आएगी। और कोई पाठ कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, उसमें भी ये महत्वपूर्ण बातें आपके बहुत काम आने वाली हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ, शुरुआत होने वाली है और व्रत से पहले हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं और बहुत सारे कंफ्यूजन हमारे मन में रहते हैं, तो आज उन सभी कंफ्यूजन को हम दूर करने वाले हैं। का हम जब करते हैं या पाठ को करते हैं तो कौन सा पाठ होना चाहिए? क्या हर दिन अलग अलग हम पाठ करें? जैसे कि दुर्गा सप्तशती के पाठ के बारे में मैंने आपको बताया था, तो बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि उसके अलावा हम क्या क्या कर सकते। तो ये है दुर्गा सप्तशती से ही लिया गया है, जिसमें कि दुर्गा कवच है, सूक्तम है और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है और अर्गला स्तोत्र है। तो आप इनमें से कोई भी एक चीज चुन लें और उसको हर दिन पढ़ें। सुबह शाम दोनों समय आप पढ़ सकते हैं, या फिर सिर्फ संध्या के समय भी पूरा 25 भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप एक ही मंत्र को, एक ही चीज को साध लेते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो पढ़ना चाहते हैं विद्यावंतम यशवंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। तो इस तरह से ये एक पूरा पैराग्राफ है, श्लोक है, इसको आप साध लीजिए। जितने भी विद्यार्थी हैं वो इसको मंत्र जप कर सकते हैं, या फिर माएं मंत्र जप कर सकती हैं। अपने सामने एक जल से भरा पात्र रखेंगे इस तरह से, और घी का दीपक लगाकर हम माँ दुर्गा के इस तरह से मंत्रों को साधेंगे, यानी 108 बार की संख्या में हम हर दिन जपेंगे, और फिर इस जल को हम अपने बच्चे को पिलाएंगे। छोटा बच्चा है तो उसे हम पिला सकते हैं। ऐसा करने से हमारे बच्चों का जो विद्या यानी कि पढ़ाई लिखाई में आपको लाभ मिलता है। तो आप ये दुर्गा अर्गला स्तोत्र का जो भी मंत्र है 25 के 25 पढ़ें तो ज्यादा अच्छा है, या फिर एक ही मंत्र को आप 108 बार की संख्या में मंत्र की तरह आप उसे बना सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, इसी में आप उसे भी पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो दुर्गा चालीसा, जैसे कि ये हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये चालीसा का पाठ है और इसमें बिंदेश्वरी चालीसा, दुर्गा चालीसा है, तो वो भी आप शुरू से यानी कि पहले दिन से लेके पूरा आखिरी वाले दिन तक हर दिन आपको सुबह और शाम दोनों समय दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, बिंदेश्वरी चालीसा का पाठ करना है और आरती करना है। इस तरह से ये पाठ आप कर सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। नवरात्रि व्रत की अलग अलग माँ जो 9 दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूप होते हैं, तो आप उनके स्वरूपों की भी जो कथा आती है वो भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए ये आपके समय के ऊपर है। तो आपको क्लियर हो गया कि कौन सा पाठ करना है, कैसे हमें उस पाठ को, उस श्लोक को हमें मंत्र के रूप में साध के जो है करना होता है। अब दुर्गा के जो मंत्र हैं तो आप नवाड़ मंत्र जप कर सकते हैं, सूक्ष्म मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः, उस तरह से आप जप कर सकते हैं। मंत्रों के जप के लिए हमें रुद्राक्ष के माला की आवश्यकता होती है, जो कि हर मंत्र ज्यादातर रुद्राक्ष की माला पर हम जप सकते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। मंत्र जप कैसे करना है वो वीडियो मैंने ऑलरेडी दी है, यदि नहीं होगा तो मैं आने वाले दिनों में आपको प्रैक्टिकली मंत्र जप करके बता दूंगी। अब आइए जानते हैं कि जो हम फोटोज लेते हैं, जो हम प्रतिमा लेते हैं, वो कैसी होनी चाहिए। तो देखिए फोटो और प्रतिमा आप कोई भी ले सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये है माँ दुर्गा की प्रतिमा, और इस प्रतिमा में माँ दुर्गा का स्वरूप है। माता रानी शेर की सवारी करते हुए बैठी हैं, और अलग अलग 9 दुर्गा के यहाँ पे अलग अलग स्वरूप भी बने हैं। या आपके पास सिर्फ माँ दुर्गा की ये जो बीच वाली प्रतिमा है यही होगी, और बाकी आप ध्यान करके स्मरण कर सकते हैं नवरात्रि के 9 अलग अलग दिनों में। तो आप मान लीजिए ये तो कागज की प्रतिमा है, ये तो आप कभी भी
भी कैसे भी पूजा करते हैं आपके लिए शुभ ही शुभ होती है। और इसमें कोई लंबाई चौड़ाई का मापदंड नहीं है। आप कितनी भी बड़ी प्रतिमा अपने घर में दीवार पे लगा सकते हैं, अलमीरा में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। ये कागज की प्रतिमा का पूजा अर्चना करना बहुत ही आसान होता है। अब जो बहनें, जैसे आप में से बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न आए थे कि मैम हमारे पास धातु की प्रतिमा है, सोने चांदी की है, पीतल की है, तो उनको रखना हमारे लिए शुभ होगा कि नहीं। तो देखिए, जब हम कोई धातु की प्रतिमा रखते हैं अपने घर में तो उनके पूजा पाठ का नियम थोड़ा बदल जाता है, हमारी जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ जाती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे घर में कोई वास्तु दोष वगैरह नहीं होता था, क्योंकि हम लोग उस तरह का काम ही नहीं करते थे। ना घर में वॉशरूम होता था, ना घर में टॉयलेट होता था, ना घर में पूजा मंदिर होता था, ना घर में हमारे पानी का कोई सोर्सेज होता था। कहने का अर्थ है कि पहले के जमाने में आप देखिए तो कोई वास्तु दोष नहीं था। अभी पितृ दोष, वास्तु दोष, बहुत सारे दोष उत्पन्न हो गए। उसके कारण हम स्वयं हैं। हम एक ही घर में वॉशरूम, टॉयलेट, पूजा रूम सब ये बना के रख दिए हैं। पहले कुएं पे लोग स्नान करते थे, वहीं पे अपने दिनचर्या का काम करते थे, अपना वॉशरूम वगैरह बाहर जाते थे। मंदिर, पूरे गांव का एक मंदिर होता था, वहीं पर सारे लोग जाके पूजा पाठ, विवाह, शादी, मुंडन सभी काम मंदिर में होता था। ये तो मैंने आपको ऐसे ही जनरली बता दिया है, लेकिन अभी ऐसे दिनचर्या बदल गई है, समय का बदलाव हो गया है और परिवर्तन ही हमारा जीवन है। उसको हमें स्वीकार करना ही है, तभी हम प्रसन्न रहेंगे, वरना हम हमेशा दुखी भी रहेंगे। ये भी आप मान के चलिए। तो कहने का अर्थ है कि हमें अपने घर में जब धातु की प्रतिमा रखते हैं तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि हर दिन पूजा में हमें धातु की प्रतिमा को जल से स्नान कराना होता है, फिर उनको पोंछकर कपड़े पहनाने होते हैं। यानी कि जो हमारे पास, मैं आपको बता दूं, इस तरह की, जैसे मान लीजिए आपकी चुनरी है, तो आपको धातु की प्रतिमा पर कुछ वस्त्र जरूर डालना होता है। अब ये जो प्रतिमा है इस पे आप वस्त्र डालें या ना डालें ये आपके ऊपर है, लेकिन जो धातु की प्रतिमा है, सोने चांदी की है, पीतल की है, उस पे अलग से वस्त्र जरूर डालना चाहिए। बिना वस्त्र डाले वो आपके लिए शुभ नहीं होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, हर दिन उनका स्नान और उनको चंदन, वस्त्र आदि चेंज करते रहना चाहिए, जैसे कि हम मनुष्यों का जो काम होता है उस तरह से। दूसरा, आपको किसी विशेष त्योहार पर उनका पंचामृत से अभिषेक कराना, जैसे कि कच्चे दूध से, दही से, शहद से। जैसे हम बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की बात कर लें, या फिर हम बात कर लें माता लक्ष्मी की, अभिषेक करते हैं तो अभिषेक जरूर करना चाहिए। इससे वो जो मूर्तियां होती हैं वो चार्ज हो जाती हैं, उनका जो ऑरा होता है वो ज्यादा लाभकारी हो जाता है। और भोग प्रसाद दोनों समय आपको लगाना चाहिए नियम से। घर का कोई भी एक व्यक्ति हर दिन वहां पे दीप, पूजा अर्चना जरूर करना होता है, चाहे आप घर से बाहर जा रहे हो, चाहे कुछ भी। इसीलिए वास्तु के अनुसार हमें अपने घर में धातु की प्रतिमाएं न रखने की सलाह दी गई है। तो वो आप थोड़ा समझ लीजिए, और इस तरह से अपने घर में यदि आपने सोने चांदी की प्रतिमाएं रखी हैं तो उनका थोड़ा सा केयर आप बढ़ा दीजिए। ये आपका क्लियर हो गया कि कौन सा मंत्र, कौन सा पाठ करना है और किस तरह की प्रतिमाएं हमें अपने घर में रखनी होती हैं। दो चीजें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि जैसे कि हम लोग पूजा में, जैसे अभी माँ लक्ष्मी की पूजा गई है या फिर माँ नवरात्रि की पूजा में हम लोग सिक्के चढ़ाते हैं, यानी कि देवी देवताओं को दक्षिणा चढ़ाते हैं। तो कोई सिक्के चढ़ाते हैं, कोई प्रसाद चढ़ाते हैं, मतलब रुपए चढ़ाते हैं, तो उनका हमें क्या करना चाहिए? बहुत अहम सवाल था, तो मैंने सोचा मैं आपको जरूर बताऊं। तो देखिए, इस तरह के जो सिक्के होते हैं, आप उन्हें दिवाली पूजा में भी किया जाता है, तो आप उन सिक्कों को एक साथ स्टोर कर लीजिए। सबसे पहली बात तो जो हम अपने पूजा मंदिर में चढ़ाते हैं उसे हमें रख लेना चाहिए। जब हम, जैसे सूप की बात है, सूप में जो रखेंगे वो दान देना था, जो चौकी पे रखना था वो हमें स्वयं लेना था, ये चीजें। और इन पैसों का हम माँ दुर्गा के लिए या किसी भी देवी देवता के लिए कोई चीज, जैसे कि आप कोई चांदी का पात्र ले लें, कोई आप इस तरह का पात्र ले लें, या फिर माता रानी के लिए इस तरह से चुन्नी लेकर आए, यानी इस पैसे का इस्तेमाल हम देवी देवताओं के लिए ही खर्च करेंगे। आप एक गुल्लक बना लें, एक कोई पाउच बना लें, उसमें इस पैसे को स्टोर करते जाएं। माँ लक्ष्मी के सामने जो हम पैसे चढ़ाते हैं उनका भी इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कई लोगों का प्रश्न था, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। अब बात आती है बंधनवार की। कई बहनों ने पूछा था कि मैम हमें बंधनवार कैसे लगाने चाहिए। तो देखिए, आज मेरे पास यहाँ पर
अशोक के पत्ते हैं। जैसे कि जब हम कलश बनाते हैं अपने घर पे, किसी भी पूजा में कलश बनाना बहुत ही शुभ होता है। तो जब हम कलश बनाएंगे तो उसमें कुछ पत्तों को लगाने की सलाह दी गई है, जिसे पंच पल्लव का नाम दिया जाता है। तो पंच पल्लव में आम के पत्ते, ये अशोक के पत्ते, पीपल के पत्ते, बरगद के पत्ते, पलास के पत्ते, इस तरह से 5 अलग अलग प्रकार के पत्तों को पंच पल्लव बोला जाता है। उसका शुभता हमारे लिए कुछ अलग होता है, लेकिन इतने पत्ते लोग नहीं ले पाते, तो एक ही पत्तों को हम लोग लगाते हैं। तो देखिए, अगर आपको बंच में मिल जाता है इस तरह से एक साथ, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, वरना अलग अलग भी इस तरह से आप लगा सकते हैं। देखिए, बंच का मतलब होता है समूह। हम अपने घर में अपने परिवार के लिए कोई कार्य करते हैं तो पूरे परिवार की भलाई, पूरे परिवार के बेनिफिट के लिए कोई काम करते हैं ना। तो इसलिए बंच में, समूह में काम करने की या समूह में वो चीजें हमारे लिए ज्यादा अच्छी होती। अब समय का वो चीजें बहुत सारी बदल गई हैं, तो आप अलग अलग भी लेके डाल सकते हो। और जब हम समूह में यानी कि बंच में ये चीज रखेंगे, इस तरह से इसका जो मेन है उस पे पत्तियां लगी और इनमें पानी जाता है, जल रहता है, तो ये सूखती भी बहुत कम है। और अलग अलग पत्तों को निकाल निकाल के हम डालते हैं तो वो जल्दी सूख भी जाती हैं। इसका ये भी रीजन होता है। तो आप इस चीज को समझें और इसमें आप पत्तों को जरूर लगाएं। इन पत्तों से बंधनवार बनाकर अपने मुख्य दरवाजे पर आपको लगाना चाहिए। लेकिन हरे पत्ते जब तक रहते हैं तभी वो बंधनवार हमारे लिए शुभता प्रदान करता है। सूखे हुए पत्ते आप हटाकर रख दें, वापस फिर से हरे पत्तों को आप अपने मुख्य द्वार पर मौली के धागे में, इस तरह की मौली के धागे लाके उसमें बनाकर रखें। पहले दिन लगा लें, फिर बीच में आप चेंज करके दूसरा लगा सकते हो, हफ्ते हफ्ते में लगा सकते हो। इस तरह से बंधनवार लगाने से शुभता आती है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अभी तो बहुत सारे महंगे महंगे बंधनवार लोग लगाते हैं, इन पत्तों का तो लगाना ही बंद हो गया, लेकिन आप लगाया करिए, ये बहुत ही अच्छा होता है।